दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर वसीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन डीएनए। आज की वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा नेप्रोक्सेन टैबलेट के बारे में। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस टैबलेट के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों नेप्रोक्सेन टैबलेट मैं आपको दिखा देता हूँ। रेड कलर की स्ट्रिप में आती है। मैक्सिमम कुछ टैबलेट कंपनियाँ बनाती हैं इसको राउंड में, कुछ इसको ओवल शेप में बनाती हैं। यहाँ पर मेरे पास जो टैबलेट है ये 250 मिलीग्राम की है, यानी कि 250 mg 250 mg की टैबलेट है। इसके अलावा ये आपको मार्केट में 500 मिलीग्राम की टैबलेट भी मिल जाती है। यहाँ पर अगर MRP की बात करें तो 29 रुपये और 75 पैसे MRP लिखा गया है 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप के लिए। और ये MRP भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये ड्रग है क्या और क्या इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस ड्रग के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये टैबलेट या फिर ये ड्रग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs में से एक होती है। और ये इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो जानी जाती हैं बॉडी के अंदर पेन को कम करने के लिए और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, पेन और स्वेलिंग की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर इस अकेली टैबलेट की बात करूं कि क्या क्या कंडीशंस में फ़ायदेमंद हो सकती है, तो दोस्तों बॉडी के अंदर जैसे भी दर्द हैं, वो चाहे मांसपेशियों के दर्द हो या जोड़ों के आर्थराइटिस के अटैक्स हों, सारी कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मांसपेशी और जोड़ों के दर्द के अलावा जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वहाँ इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर दर्द हो या माइग्रेन हो, ऐसी कंडीशंस में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस में इसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो आपके डॉक्टर की विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज़ के बारे में। यहाँ पर इस जो टैबलेट है इसकी डोज़ 250 मिलीग्राम, अगर मैं 24 घंटे की डोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी डोज़ 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम तक हो सकती है 24 घंटे में। और ये डोज़ 1 से लेकर 2 बार हो सकती है आपके डॉक्टर की विजडम के अकॉर्डिंग। अगर शुरुआती टाइम की बात की जाए तो दोस्तों शुरुआत में इसका जो ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस में दिया जाता है तो 250 मिलीग्राम यानी कि 250 mg सुबह शाम या दिन में 2 बार देकर इसको शुरू किया जाता है। और ये डोज़ बढ़ाई जाती है पेशेंट के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि आप अगर किडनी के पेशेंट हैं या फिर आप लीवर की किसी बीमारी से परेशान हैं तो ये टैबलेट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। या फिर अगर सावधान इस्तेमाल करना भी है तो बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सभी NSAIDs की तरह इसको भी इस्तेमाल करने से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वो समस्याएं सबसे पहले पेट से रिलेटेड होती हैं। आपको जी मतलाना, उल्टी आना या पेट के अंदर दर्द होने जैसी समस्याएं इस टैबलेट को लेने के बाद हो सकती हैं। कभी कभी आपको हल्का फुल्का चक्कर आना या फिर मूड चेंजेस जैसी समस्याएं भी इस टैबलेट को लेने के बाद होती हैं। इसके ऊपर स्किन के ऊपर खुजली या फिर पित्त उछलना जैसी समस्याएं भी इस टैबलेट को लेने के बाद देखी जा सकती हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी कंडीशंस के अलावा इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से कुछ बड़ी समस्याएँ भी हो सकती हैं जो कि कई बार घातक हो जाती हैं। वो कंडीशंस हो सकती हैं पेट के अंदर अल्सर का बन जाना या फिर ब्लीडिंग या परफोरेशन का हो जाना। इसके अलावा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस या फिर सांस लेने में दिक्कत होने जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं, वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद हो सकती हैं। अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हैं तो तुरंत इस बात की जानकारी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को दें ताकि आपके लिए ट्रीटमेंट को चेंज या फिर बंद किया जा सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी के बारे में, जिसके अंदर लास्ट के 3 महीनों में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसके अलावा बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। लीवर और किडनी की बीमारियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हार्ट के पेशेंट हैं तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा यदि आपको इस तरह की कोई भी दवाई लेने के बाद एलर्जी की हिस्ट्री रही है
तो भी ये टैबलेट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।